आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1.52 और यहाँ दे दिया 7, इसके ऊपर लगा दिया, मान लो इस पे मॉड दे दिया ऐसे करके। क्लियर? दो पे है, पे मॉड नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पर है? कुछ मत करो, ऐसा क्वेश्चन देखो कभी कुछ मत करो, चुपचाप क्वेश्चन को देख के छोड़ दो, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पर है? बस में आया? चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिखाई कहीं पर भी दे रहा है तो पहला स्टेप जो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? 1 + 0.527, ये तो लिख ही सकते हो। अब समझो यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले ये देखो कि इसमें कितना ऐसा पॉइंट के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे मॉड है और कितना ऐसा डिजिट है जिसपे मॉड नहीं है, पहला बात, ठीक है? तो पहले बात क्या हुआ, यहाँ पे 1 +, अब देखो मॉड कितना पे है, इस दोनों पे मॉड है और इस पे मॉड नहीं है, तो आप अच्छा से जानते हो जिस पे मॉड नहीं होता है अगर वहां से पॉइंट को रिमूव करते तो नीचे कितना डालते हैं? 10 डालते हैं। और अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले पढ़ा कि जिससे मॉड होता है अगर उसका पॉइंट को रिमूव करते तो हम कितना लिखते हैं? 9 लिखते हैं। तो बस हो गया, बात बन गया हम लोग का, बस हो गया, बात बन गया। अब बात कैसे बना सो देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या करना है नीचे समझिए। सबसे पहले एक इधर से 1 2 पे क्या है? मॉड है, तो 2 बार 9 लिख दो, 2 बार 9 लिखा गया हमारा यहाँ पे। और कितना पे मॉड नहीं है? तो 1 पे मॉड नहीं है, इसका मतलब 1 को 10 होगा, 1 10 का मतलब 0 यहाँ पे डाल दो। कोई दिक्कत यहाँ पर है? बात समझ आया आप लोग को? ठीक है, क्लियर? अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको लिख दो, 2 ऐसे करके लिखा गया, ठीक है? और दूसरा उसमें से क्या करो कि जिसपे मॉड नहीं दिया हुआ है उसको क्या कर दो? घटा दो। तो इस पे मॉड दिया हुआ था ना, तो टोटल इतना नंबर है, इतना में से हम क्या करें, जिसका मॉड नहीं दिया हो उसको क्या कर देते हैं? घटा देते। इसमें तो मॉड नहीं था ना, इसको घटा दो लेकर के। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा घटाओगे तो? 22/990। अब इस दोनों के एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे यहाँ पे तो कितना होगा? 990, ये हो जाएगा 990 + 522 = कितना हो जाएगा बताओ? 2, और ये जोड़ोगे तो 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? इतना बटा 990 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? बात समझ आया? तो इस तरह क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ नहीं, इस लाइफ में इसका काम बहुत छोट मोटा नहीं काटिए लाइफ, ठीक है? बात समझ आया आप लोग को? चलिए, अगर मान लीजिए इतना लंबा चौड़ा जो आप लोग किए हैं, हम लोग को इससे भी छोटा काम करना है, समय बचाना है ना हम लोग को एग्जाम में वहां पे। तो समय कैसे बचेगा? तो समय बचाने के एक और तरीका है, हम क्या करते हैं, इतना जो लिखा हुआ है डायरेक्टली यहाँ पे कितना है? 1.527 और 27 के ऊपर क्या है? मॉड है। कुछ नहीं करना है, चुपचाप क्या करो, पहले इस नंबर को लिख दो, 51527 माइनस कर दो। अब बताओ इसमें मॉड कितना पर नहीं है, पहले ये बताओ। इसमें मॉड 2 पे नहीं है, 1 पे भी नहीं है और 5 पे भी नहीं है, नहीं है ना? तो डायरेक्ट 15 क्या कर दो, इसमें से घटा दो। और नीचे, अब नीचे को वही वाला बात करो, इधर पॉइंट किधर देखो कितना है? 2 को 9 है, वो क्या है? 0। अब घटाइएगा तो कितना आएगा देखिए, आपका आंसर आ गया। बात समझ आ गया? तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। बात समझ आया? एग्जाम में वहां पे जितना बेस्ट तरीका आपको देखने को आ रहा है उतना ही बेस्ट तरीका क्या करिए, वहां पे यूज करिए। याद रखिएगा क्वेश्चन सिर्फ गलती नहीं करना है, अगर क्वेश्चन गलती किए तो कहानी उसी पे आप घप घप हो जाएगा, ठीक है? बात समझे? तो वहां पे क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप तो ये बनता है कि हमारे पास जो नॉलेज है उसी के अनुसार से सॉल्व करेंगे। ट्रिक पे जाएंगे तो ट्रिक कभी कभी सही होता है, कभी कभी क्या हो जाता है? गलत हो जाएगा, तो फिर फंसिया जाइएगा, ठीक है? तो वहां फंसना बिल्कुल नहीं है, वहां पे पहले कॉन्सेप्ट देखना है। मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट बताया और लास्ट में आपके सामने ट्रिक बताया, ठीक है? तो ये जो है कॉन्सेप्ट ये रहा और ट्रिक ये रहा। आप दोनों में से जो चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, हालांकि दोनों ट्रिक ही है, ठीक है? अगर इसको बनाना चाहोगे तभी एक पन्ना में बनेगा पूरा अच्छा तरह से, है कि नहीं है?